वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम आपको एक ऐसे लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा के बीच की कहानी सुनाएंगे जिसमें प्यार और पापा के ईगो का सच्चा युग है। इस कहानी का नाम है पापा वीस प्यार, आर्य अन्नू की शादी पर युग। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है शादी के मंडप से। सनाई की मधुर धुन चल रही है और मंडप में सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एकदम से एक तेज और गस भरी आवाज सुनाई देती है, ये शादी नहीं होगी। ये आवाज है अनु के पापा की, और ऐसे एक सेंटेंस ने पूरे शादी का माहौल हाई बदल दिया है। ये वही मोमेंट है जहां प्यार और पापा के ईगो का पहला संघर्ष दिखाई देता है। आर्य और अन्नू की कहानी थोड़ी पुरानी है। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहले दोनों सिर्फ दोस्त थे, पर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। आर्य को अन्नू के हंसी के अंदाज पसंद और अन्नू को आर्य की समझ और पेशेंस ने अट्रैक्ट किया। दोनों एक दूसरे के सपने शेयर करते, छोटी छोटी बातें, फ्यूचर की प्लानिंग और अपने दिल की बातें। ये सब दिखाता है कि कैसे सिंपल मोमेंट्स हाई कभी कभी सबसे गहरा प्यार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है अन्नू के पापा। पापा एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। उनके लिए परिवार और इज्जत सबसे पहले है। उनके सपने हैं कि अन्नू की शादी उनकी मर्जी और समाज के हिसाब से हो। आर्य उनके लिए सूटेबल नहीं है। शायद फाइनेंशियल बैकग्राउंड, शायद फैमिली स्टेटस, या बस ईगो क्लैश। इसका एग्जैक्ट रीजन थोड़ा एम्बिग्यूअस है, पर पापा का नहीं, बिल्कुल क्लियर है। पहला कॉन्फ्रंटेशन टैब होता है जब अन्नू अपनी हिम्मत जमा करके अपने पापा को बता देती है कि वो आर्य से शादी करना चाहती है। घर का माहौल तुरंत टेंस हो जाता है। पापा का अल्टीमेटम सुनते हाय अन्नू का दिल टूट जाता है और आर्य भी कंफ्यूजन और टेंशन में आ जाता है। दोनों के लिए ये एक इमोशनल टेस्ट है, क्या प्यार जीत पाएगा या परिवार और समाज के रूल्स डोमिनेट करेंगे। ये सेक्शन बेसिकली सेटअप करता है स्टोरी का इमोशनल को, प्यार, ईगो और परिवार के एक्सपेक्टेशंस। यहाँ ऑडियंस के सामने दोनों साइड्स का पर्सपेक्टिव क्लियर है। एक तरफ है यंग लव का पैशन और इनोसेंस, और दूसरी तरफ है पेरेंटल लव के साथ ईगो और फियर ऑफ सोसाइटल जजमेंट। ये कॉम्बिनेशन स्टोरी को इमीडिएटली एंगेजिंग और रिलेटेबल बनाता है। जब पापा ने शादी के खिलाफ अपनी स्टांस रखी, टैब शुरू होती है असली इमोशनल युग। अन्नू का स्ट्रगल है कि कैसे वो अपनी माँ और पापा के साथ बैलेंस बनाए और साथ हाय अपने प्यार को भी प्रोटेक्ट करे। आर्य भी टेंशन में है। वो चाहता है कि अन्नू की हैप्पीनेस हो, लेकिन पापा के ईगो के सामने वो हेल्पलेस महसूस करता है। माँ इस बीच में फंसी हुई है, समझ रही है कि दोनों साइड्स का दर्द कितना गहरा है। यहाँ से स्टोरी एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। अन्नू और आर्य के बीच का प्यार और मजबूत होता है, लेकिन घर का माहौल और टेंस और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। पापा का स्ट्रिक्ट बिहेवियर और रिजिड थिंकिंग दोनों के लिए एक कांस्टेंट स्ट्रेस का रीजन बनता है। हर बात पे पापा का नहीं और उनका डोमिनेटिंग एटीट्यूड अन्नू और आर्य को इमोशनली चैलेंज करता है। फिर आता है पहला टर्निंग पॉइंट। आर्य अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को सबके सामने प्रूव करना चाहता है। पापा को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए आर्य अपने कैरेक्टर और इंटेंशंस को साबित करता है। साथ हाय अन्नू भी घर छोड़कर जा सकती है, जो पापा के ईगो और उनके अपने दिल के बीच एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। ये मोमेंट्स ऑडियंस के लिए सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बनाते हैं, क्या प्यार जीतेगा या पेरेंटल ईगो। इस सेक्शन में एक और लेयर ऐड होती है, पापा का हिडन इमोशन। जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, पता चलता है कि पापा का रिजिड बिहेवियर सिर्फ ईगो का नहीं, बल्कि एक फियर का भी रिजल्ट है, अपनी बेटी को खोना का डर, या शायद अपनी लाइफ का कोई पुराना ट्रॉमा। ये रेवलेशन स्टोरी को और गहरा बनाता है और ऑडियंस को पापा का पर्सपेक्टिव समझ आता है। इमोशनल मोनोलॉग्स फेसलेस नरेशन के थ्रू इस सीक्रेट को सटली रिवील करते हैं, जो स्टोरी में डेप्थ और रियलिज्म ऐड करता है। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी का टेंशन कंटिन्यूअसली बिल्ड होता है। हर डिसीजन और रिएक्शन का वेट बनता है। ऑडियंस के सामने एक इमोशनल क्वेश्चन है, क्या पापा अपनी बेटी के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे या फिर उनका ईगो और फियर परमानेंटली बैरियर बनेगा। इस टेंशन के साथ स्टोरी का इमोशनल कोर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये सेक्शन प्राइमरीली इमोशनल स्ट्रगल और साइकोलॉजिकल डेप्थ पर फोकस करता है। यहाँ प्यार और ईगो का कॉन्फ्रंटेशन, इमोशनल वल्नरेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग के न्यूआंसेस क्लियर दिखाए गए हैं। ये ऑडियंस को डीपली एंगेज करता है और स्टोरी के लिए एंटिसिपेशन क्रिएट करता है। अगर चाहो, मैं अगला स्टेप के लिए सेक्शन 3 और क्लाइमैक्स का फुल फेसलेस स्क्रिप्ट भी लिख कर दे सकता हूँ, जिसमें आखिरी डिसीजन और इमोशनल पे ऑफ का पूरा ड्रामा होगा।
ए फ्लैट हम कहानी के सबसे इंटेंस और इमोशनल हिस्सा पर आ गए हैं, जहां प्यार, ईगो और डिसीजंस का असली युग दिखाई देता है। यहाँ आर्या और अन्नू का प्यार और पापा का रिजिड एटीट्यूड दोनों अपने पीक पर हैं। ये वो मोमेंट है जहां टेंशन ऑडियंस के दिल को टाइट कर देता है और सबकी फीलिंग्स एक साथ क्लैश करती हैं। शादी का दिन आया है, मंडप सज चुका है, रंग बिरंगे फूल और सनाई की धुन के बीच, पर घर का माहौल अभी भी टेंस है। अन्नू का दिल धड़क रहा है, क्या पापा आज भी उनकी खुशी के खिलाफ स्टैंड लेंगे या उनका प्यार और हिम्मत जीत पेगी। आर्य भी नर्वस है, पर वो हर सिचुएशन में अन्नू का सपोर्ट कर रहा है। दोनों के लिए ये मोमेंट सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि अपने डिसीजंस और सैक्रिफाइसेस का टेस्ट है। पापा, जो अब तक रिजिड और डोमिनेंट अपनी सीट पर बैठे हैं, उनकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। पता चल रहा है कि अंदर से वो डीपली इमोशनल और कन्फ्लिक्टेड हैं। उनका पास्ट ट्रॉमा या उनकी खुद की अधूरी कहानी उन्हें रोक रही है, लेकिन उनका प्यार बेटी के लिए है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनके हर डिसीजन और रिएक्शन में क्लियरली दिख रहा है। उनका ईगो और फियर दोनों हाई उन्हें और अन्नू के बीच एक इनविजिबल वॉल बनाए हुए हैं। ए फ्लैट आता है सस्पेंसफुल मोमेंट। अन्नू ने सीक्रेटली डिसीजन ले लिया है कि अगर पापा नहीं मान तो वो घर छोड़कर आर्य के साथ जाएगी। आर्य भी रेडी है, दोनों इमोशनली प्रिपेयर्ड हैं कि शायद ये रिश्ते के लिए फाइनल स्टैंड हो सकता है। ऑडियंस को ये सीन बहुत इंटेंस लगता है कि उनकी दोनों की आंखों में डिटर्मिनेशन और फियर साथ में है। लेकिन जैसे हाई शादी का टाइम आता है, पापा का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड होता है। वो स्लोली मंडप की तरफ आते हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। ये वो मोमेंट है जहां उनका हिडन इमोशन फाइनली सरफेस होता है। उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी पर हार्टफेल्ट है। मेरी बेटी, मैं चाहता था कि तुम सेफ रहो, पर मुझे समझ आ गया कि प्यार का मतलब क्या होता है। ये डायलॉग नहीं, एक इमोशन है जो नरेशन और फेसलेस स्टोरीटेलिंग के थ्रू दिखाया जा सकता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स का मोस्ट इमोशनल मोमेंट, पापा का पिघलना, उनका एक्सेप्टेंस और उनकी आंखों में आंसुओं का फ्लो सब एक साथ दिखाई देता है। वो अन्नू और आर्य को अपनी ब्लेसिंग देते हैं, उनका हाथ अन्नू के कंधे पर, और एक छोटी सी मुस्कान ये शो करता है कि ईगो और फियर के बाद भी प्यार सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऑडियंस के लिए ये कथाटिक मोमेंट है जहां टेंशन रिलीज होता है और इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर हम स्टोरी को थोड़ा और इमोशनल डेप्थ देना चाहें तो पापा अपनी पास्ट लाइफ की कहानी शेयर करते हैं। वो बटेट हैं कि कैसे उनका खुद का प्यार अधूरा रह गया था और इसलिए उन्होंने हमेशा प्रोटेक्टिव और स्ट्रिक्ट रहना सीखा। ये कन्फेशन अन्नू और आर्य के लिए भी रेवलेशन है और ऑडियंस के लिए ये मोमेंट और भी रिलेटेबल बनाता है। ये स्टोरी टेलिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल लेयर है जो स्टोरी को सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि हार्ट टचिंग बना देता है। शादी के बाद का सीन सिंपल पर इम्पैक्टफुल है। अन्नू और आर्य एक साथ खुश हैं और पापा का हाथ उनके ऊपर है। ये विजुअल और नरेशन दोनों में सटली कन्वे होता है कि फैमिली और प्यार का बैलेंस फाइनली मिल गया है। ऑडियंस को ये सीन इमोशनली अपलिफ्टेड फील करता है और ये स्टोरी का मैसेज क्लियर करता है, कभी कभी युग प्यार और ईगो की नहीं बल्कि डर, फियर और समाज के रूल्स के बीच होती है। क्लोजिंग नरेशन के लिए एक इमोशनल पंच लाइन, जिंदगी में कभी कभी प्यार के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है और कभी कभी अपनी बेटी के लिए ईगो छोड़ना पड़ता है। दोनों हाई चॉइसेस दिल से हाई समझ आती हैं। ये लाइन ऑडियंस के लिए एक रिफ्लेक्टिव मोमेंट क्रिएट करती है और स्टोरी के एंड को मेमोरेबल बनाती है। इस सेक्शन में स्टोरी का पूरा इमोशनल आर्क क्लोज होता है। फेसलेस स्टोरी टेलिंग का मैजिक ये है कि डायलॉग्स और नरेशन से इमोशंस डायरेक्टली ऑडियंस के दिल तक पहुंचते हैं, बिना विजुअल एक्सप्रेशंस के। हर पॉज, हर इमोशनल बीट और हर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी टेलिंग में ऐड किया गया है, जिससे वीडियो एंगेजिंग और वायरल यूट्यूब स्टाइल में फील होता है। ए फ्लैट हम कहानी के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं, जहां न सिर्फ प्यार और ईगो का फैसला होता है, बल्कि स्टोरी ऑडियंस के लिए एक डीप इमोशनल मैसेज भी देती है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्य अन्नू की शादी के बाद परिवार में कैसे बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग आती है। शादी के तुरंत बाद घर का माहौल पहले से काफी अलग है। पापा का ईगो अब पिघल चुका है और उनका दर्द और प्रोटेक्शन का इंस्टिंक्ट अपनी जगह बना हुआ है। अन्नू और आर्य खुशी से एक दूसरे के साथ है, पर वो दोनों जानते हैं कि उनके डिसीजंस और सैक्रिफाइसेस ने उनकी मैच्योरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है। ये मोमेंट फेसलेस स्टोरी टेलिंग में बहुत पावरफुल है कि उनकी इमोशंस नरेशन और सटल ऑडियो क्यूज के थ्रू डायरेक्टली ऑडियंस के दिल तक पहुंचते हैं। पापा और अन्नू का रिलेशनशिप अब एक नए फेज में है। पापा अपनी बेटी के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं
और अन्नू समझ गई है कि प्यार और समझ दोनों का बैलेंस जरूरी है। ये एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन है पापा की रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग की तरफ। ऑडियंस को ये मोमेंट डीपली रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि हर किसी के घर में कभी ना कभी ईगो और प्यार का क्लैश होता है। स्टोरी का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्या का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो न सिर्फ एक सपोर्टिव पार्टनर बना, बल्कि एक इमोशनली मैच्योर इंडिविजुअल भी दिखाई देता है। पापा के इनिशियल रिजेक्शन और टेस्टिंग सिचुएशंस ने आर्या को पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और एम्पैथी सिखाई। ये ऑडियंस के लिए भी एक लेसन है, प्यार सिर्फ इमोशंस का नाम नहीं, बल्कि रेजिलियंस और अंडरस्टैंडिंग का भी नाम है। एपिलॉग में हम सटल क्यूज के थ्रू दिखत है कि परिवार के और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच का युग हर किसी के लाइफ में होता है, लेकिन अगर हम दिल से समझें और रिस्पेक्ट करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सकते हैं। ये सेक्शन स्टोरी का फिलोसॉफिकल लेयर ऐड करता है, जो यूट्यूब फेसलेस वीडियोस में ऑडियंस को एंगेजमेंट और रिफ्लेक्शन दोनों देता है। फाइनल नरेशन लाइन के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल टेक अवे। कभी कभी जिंदगी में प्यार और ईगो के बीच युग होती है, लेकिन अगर हम समझ और हिम्मत के साथ कदम बढ़ाएं तो दिल से दिल का रिश्ता हमेशा जीत सकता है। ये लाइन पूरे स्टोरी को एक सैटिस्फाइंग और इमोशनली कंप्लीट कंक्लूजन देती है, जिससे ऑडियंस वीडियो के बाद भी रिफ्लेक्ट कर सके। फ्लैट हम कहानी के लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा पर आ गए हैं, जहां न सिर्फ आर्या, अन्नू और पापा की जर्नी का रैप अप होता है, बल्कि ऑडियंस के लिए एक इमोशनल टेकअवे और रिफ्लेक्शन भी दिया जाता है। ये सेक्शन व्यूअर को वीडियो के बाद सोचने और कनेक्ट करने का मौका देता है। शादी के बाद पूरा परिवार एक नए फेज में एंटर करता है। पापा का ईगो एब सॉफ्टन हो चुका है और उनका प्यार बेटी के डिसीजंस के साथ बैलेंस बनाता है। अन्नू और आर्या अपने प्यार में खुशी और कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। ये मोमेंट फेसलेस स्टोरी टेलिंग में सटल नरेशन और बैकग्राउंड साउंड्स के थ्रू दिखाया जाता है, जिससे इमोशंस डायरेक्टली ऑडियंस के दिल तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक खुशी का मोमेंट नहीं, बल्कि ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग का भी सिंबल है। स्टोरी का डीपर लेयर ये दिखता है कि जिंदगी में कभी कभी डिसीजंस और सैक्रिफाइसेस का इम्पैक्ट हमेशा विजिबल नहीं होता, लेकिन जो पेशेंस और रिस्पेक्ट के साथ किए जाते हैं वो रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बनाते हैं। पापा का ट्रांसफॉर्मेशन, आर्या का मैच्योरिटी और अन्नू का डिटर्मिनेशन, ये सब ऑडियंस को इंस्पायर करता है कि रियल लाइफ में भी हम ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लव और अंडरस्टैंडिंग से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ फाइनल नरेशन ऑडियंस से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। हर परिवार में कभी ना कभी ईगो और प्यार का क्लैश होता है, लेकिन अगर हम अपनी हिम्मत और समझ के साथ कदम बढ़ाएं तो दिल से दिल का रिश्ता हमेशा जीत सकता है। ये लाइन स्टोरी का इमोशनल एसेंस कैप्चर करती है और व्यूअर के लिए एक रिफ्लेक्शन का मोमेंट क्रिएट करती है। और एक और सटल लेयर है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का हिंट। नरेशन में ये ऐड किया जा सकता है कि आर्या और अन्नू की जिंदगी अब नए सपने और चैलेंजेस के लिए रेडी है, लेकिन उनका बॉन्ड और पापा के साथ रिस्पेक्ट अब स्ट्रॉन्ग है। ये ऑडियंस को एक होप और क्लोजर का फीलिंग देता है, जिससे स्टोरी यादगार और इम्पैक्टफुल बन जाती है।